अहमदाबाद के आनंद नगर से सामने आई एक वारदात ने पीजी और हाउसिंग सोसाइटी की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 23 साल की एक इंटीरियर डिजाइनर छात्रा रात में अपनी सोसाइटी की छत पर टहलने गई। उसे शायद अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही देर में जिस पीजी में वो रहती है उसी का एक सिक्योरिटी गार्ड उसके साथ ऐसी वारदात करेगा, जिसके बाद पूरी पुलिस मशीनरी आरोपी की तलाश में जुट जाएगी। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पहले छात्रा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। विरोध करने पर उसके गले में एक वायर डालकर उसे काबू किया और फिर उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। ये पूरी कहानी शुरू होती है 8 अगस्त की रात से। अहमदाबाद के आनंद नगर इलाके की एक हाउसिंग सोसाइटी में कई लड़कियां पीजी में रहती हैं। पीड़िता भी करीब 1 साल से इसी सोसाइटी में रह रही थी और इंटीरियर डिजाइनिंग की पढ़ाई कर रही थी। शनिवार रात खाना खाने के बाद वो सोसाइटी की छत पर टहलने चली गई। इस दौरान वहां सिक्योरिटी गार्ड धर्म सिंह भी पहुंच गया। पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक आरोपी को अंदाजा था कि लड़की छत पर आएगी। उसने छात्रा से शारीरिक संबंध बनाने की बात कही, लेकिन छात्रा ने साफ इनकार कर दिया और वहां से निकलने की कोशिश की। इसके बाद मामला अचानक हिंसक हो गया। पुलिस के मुताबिक जब छात्रा वहां से जाने लगी तो आरोपी ने पीछे से उसे पकड़ लिया, बिजली के एक तार से उसके गले को कस दिया। दावा है कि गला दबने के चलते छात्रा बेहोश तक हो गई। आरोपी ने कथित तौर पर छत का दरवाजा बंद कर दिया और इसी हालत में उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। वारदात के बाद आरोपी मौके से भाग गया। जब छात्रा को होश आया तो उसने मदद के लिए आवाज लगाई। उसकी आवाज सुनकर बिल्डिंग में मौजूद लोगों ने छत का दरवाजा खोला और इसके बाद पुलिस को सूचना दी। छात्रा को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। अब इस केस में सबसे अहम कड़ी बनी सोसाइटी की सीसीटीवी फुटेज। पुलिस ने जब कैमरों की रिकॉर्डिंग खंगाली तो आरोपी की पूरी मूवमेंट सामने आने लगी। सीसीटीवी में आरोपी 8 अगस्त की शाम करीब 7:22 पर लिफ्ट में आता दिखाई देता है और लिफ्ट के जरिए छत की तरफ जाता दिखाई दिया। इसके बाद रात करीब 8:52 पर वो छत से नीचे आता है और सोसाइटी से बाहर निकलते हुए नजर आया। पुलिस ने इन्हीं फुटेज समेत दूसरे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग को जांच का हिस्सा बनाया। आरोपी की तलाश शुरू कर दी। वारदात के बाद धर्म सिंह ने अपना मोबाइल फोन बंद कर लिया था। पुलिस के लिए ये चुनौती थी कि आरोपी आखिर गया कहां, लेकिन मामला गंभीर था, इसीलिए आनंद नगर पुलिस, लोकल क्राइम ब्रांच और क्राइम ब्रांच की कुल 10 टीमें बनाई गई। इन टीमों ने पूरी रात अलग अलग इलाकों में तलाशी अभियान चलाया और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला। आखिरकार पुलिस ने आरोपी को थलतेज के हेबतपुर इलाके के पास ट्रैक कर लिया और रविवार सुबह करीब 8 बजे उसे अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने आरोपी का मेडिकल टेस्ट भी कराया और उससे पूछताछ शुरू कर दी। गिरफ्तार आरोपी की पहचान धर्म सिंह रामशंकर सिंह के तौर पर हुई। वो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले का रहने वाला बताया गया है। इस मामले में एक और चौंकाने वाली बात भी सामने आई। आरोपी ने इस सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कुछ दिन पहले ही ज्वाइन की थी। अलग अलग जानकारियों में उसकी ज्वाइनिंग 4 से 7 दिन पहले बताई गई। पुलिस के मुताबिक इससे पहले भी वो अहमदाबाद की अलग अलग कंपनियों में और एक दूसरे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम कर चुका है। यहाँ से सवाल सीधे उस सिक्योरिटी एजेंसी पर भी उठता है जिसने धर्म सिंह को नौकरी पर रखा था। पुलिस के मुताबिक एजेंसी ने आरोपी का जरूरी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन तक नहीं किया था। इतना ही नहीं, कथित तौर पर उससे जरूरी ट्रेनिंग भी नहीं दी गई थी और उसकी बुनियादी जानकारी तक ठीक से जमा नहीं की गई। अब पुलिस इस एंगल से जांच कर रही है और सुरक्षा एजेंसियों पर भी कार्रवाई की बात कही जा रही है। एक और बात ये सामने आई है कि ये घटना ऐसे वक्त में हुई जब अहमदाबाद में पिछले 3 दिनों से वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, यहाँ तक कि पुलिस कमिश्नर भी देर रात पेट्रोलिंग और चेकिंग अभियान चला रहे थे, हर सोसाइटी के आगे से गुजर रहे थे। यानी शहर में पुलिस की सक्रियता बढ़ने की जानकारियां जब सामने आ रही थी, उसके बावजूद एक पीजी के अंदर एक परिसर की छत पर इतनी गंभीर वारदात को अंजाम दे दिया गया और आसानी से हाउसिंग सोसाइटी से बाहर निकलकर आरोपी भाग भी गया। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। सीसीटीवी फुटेज, पीड़िता की शिकायत, मेडिकल जांच और आरोपी से पूछताछ के आधार पर पुलिस पूरे मामले की कड़ियां जोड़ रही है। लेकिन इस घटना ने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। जब किसी सोसाइटी या पीजी में सुरक्षा के लिए गार्ड तैनात किया जाता है तो उसकी पहचान, बैकग्राउंड और ट्रेनिंग की जिम्मेदारी आखिर
कौन तय करेगा? क्योंकि अहमदाबाद की इस घटना में आरोपी कोई बाहरी शख्स नहीं बल्कि उसी सोसाइटी का सुरक्षा गार्ड था जिसे वहां रहने वाली लड़कियों की सुरक्षा में मदद करने के लिए रखा गया था। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।